हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मैथ्स। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं जीआईटी हिस्टोलॉजी। ठीक है, सो हम जीआईटी हिस्टोलॉजी में जीआईटी का जो म्यूकोजा है उसके लेयर्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू में बात करते हैं कि जीआईटी में टोटल आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है। मेन जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें आपके पास ओरल कैविटी आता है, फिर उसके बाद आपके पास फेरिंग्स आता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसोफेगस आता है, फिर आपके पास स्टमक आता है, फिर इसके बाद आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जूजिनम, इलियम, और फिर आपके पास है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें आपके पास है सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, फिर आपके पास है रेक्टम, और लास्ट में आपके पास है एनल कैनाल। सो इस लेक्चर में जीआईटी हिस्टोलॉजी में हम थ्रू आउट द जीआईटी जो म्यूकोजा है, जो आपका इनर, ये जो आपका जीआईटी म्यूकोजा है, इसमें आपके पास कौन कौन से लेयर है, किन किन स्ट्रक्चर से बना है, सो इसके हवाले से हम बात करेंगे। सो आपके पास जो जीआईटी है ये आपके पास 4 लेयर से बना है। जो जीआईटी का ल्यूमेन है वो आपके पास 4 लेयर से बना है, और फिर इसमें आपके पास जो सबसे इनर मोस्ट है वो है आपके पास म्यूकोजा। फिर इसके बाद जो म्यूकोज़ा के आउटर साइड पर है, जो म्यूकोज़ा को सराउंड करते हैं, वो है आपके पास सब म्यूकोज़ा। फिर सब म्यूकोज़ा के बाहर जो सब म्यूकोज़ा को कवर करते हैं वो है आपके पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और लास्ट में आपके पास है सेरोसा और एडवेंटिशिया। अच्छा, जो आपके पास म्यूकोज़ा है इसमें आपके पास फर्दर 3 लेयर्स हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर सब म्यूकोज़ा है, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना है जिसमें आपके पास 2 लेयर्स हैं, और ये जो आपके पास सेरोसा और एडवेंटिशिया, इनमें आपने फ़र्क याद रखना है कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। आपके पास जीआईटी में जितने भी आपके पास आर्गन्स है इनमें वो स्ट्रक्चर्स जो आपके पास रेट्रोपेरिटोनियल होंगे, रेट्रोपेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके पास एडवेंटिशिया, उनके सराउंड जो आउटर लेयर है, 4th लेयर है, वो आपके पास एडवेंटिशिया होगा। अब इन रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में आपके पास कौन कौन से हैं, इनमें आपके पास है इजोफेगस, फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है ट्रांसवर्स कोलन, फिर आपके पास आ रहा है सिग्मोइड कोलन। तो आपके पास मेनली जो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके पास सराउंड करेगा एडवेंटिशिया, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स है जैसा कि आपके पास स्टमक हो गया, फिर उसके बाद आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास सेरोजा कवर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें आपके पास ये वाला जो लेयर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपके पास म्यूकोजा। ठीक है, ये आपके पास है म्यूकोजा। फिर ये जो लेयर है ये वाला, ये है आपके पास सब म्यूकोजा। फिर सब म्यूकोजा के बाद आपके पास 2 मस्कुलर लेयर है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपके पास मस्कुलरिस म्यूकोजी, या इसका दूसरा नाम जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और फिर इसके बाद जो बाहर साइड पर है ये वाला जो है ये आपके पास है सेरोजा। सो हम डिटेल से एक एक लेयर को डिटेल से कवर करते हैं कि हर एक लेयर की क्या क्या फंक्शन है, उसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम म्यूकोज़ा के हवाले से बात करते हैं। सो म्यूकोज़ा आपके पास क्या है, ये आपके पास सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है इन सारे आर्गन्स का, जितने भी आर्गन, इनका सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और इसमें आपके पास फर्दर 3 लेयर्स है। सबसे इसमें फिर तीनों में जो इनर मोस्ट है वो है आपके पास एपिथेलियल लेयर। फिर इसके बाद जो आपके पास सेकेंड वन है वो है आपके पास लेमिना प्रोप्रिया। और जो म्यूकोज़ा का जो सबसे लास्ट लेयर है वो है आपके पास मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। एक है आपके पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जो आपके पास एक्सटर्नल लेयर है, 3rd लेयर है आपके पास, और एक है आपके पास मस्कुलरिस म्यूकोज़ा। ये आपके पास जो मस्कुलर लेयर, ये आपके पास म्यूकोज़ा का अपना मस्कुलर लेयर है। ठीक है, सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अच्छा, आपके पास म्यूकोज़ा में क्या क्या होता है, इसमें आपके पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मेजर ब्लड वेसल्स, उनके कैपिलरीज वगैरह होते हैं, वहाँ से आपके पास सिक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, आपके पास यहाँ पर लिम्फेटिक
नर्व होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो मस्कुलर लेयर है वो आपके पास यहाँ पर होता है। सबसे पहले हम एपिथेलियम की बात करते हैं। एपिथेलियम आपके पास, अगर आप थ्रू आउट द जीआईटी बात कर लें, तो आपके पास जो एज़ोफेगस है, एज़ोफेगस में आपके पास होगा नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पर आपके पास होगा नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस में क्या है, जब आपके पास कहीं पे सिंपल आ जाए, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल मीन्स कि आपके पास एक सेल लेयर है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ गया, सो इट मीन्स कि आपके पास मल्टीपल लेयर्स है। जो आपके पास मल्टीपल लेयर होते हैं इनको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और सिंपल आपके पास है मीन्स के वन सेल लेयर है। सो इज़ोफेगस में आपके पास नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। फिर उसके बाद स्टमक में आपके पास होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम आपके पास एक तो सिंपल है, सो आपके पास इस तरह के एपिथेलियम होता है आपके पास जो आपका स्टमक है उसमें, और यहाँ पर आपके पास गॉबलेट सेल इसमें नहीं होते, ओनली सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम होता है। फिर आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस आपके पास आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों में आपके पास होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल आपके पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो आपके पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। स्टमक में भी आपके पास एपिथेलियम सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आपके पास है गॉबलेट सेल, वहाँ पर गॉबलेट सेल नहीं होते। फिर इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है आपके पास एनल कैनाल। एनल कैनाल में आपने याद रखना है, एनल कैनाल में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है। जो आपके पास एनल कैनाल का अपर 1/3 है, 1/4 एरिया है, अपर 1/4, इसमें आपके पास होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो आपके पास मिडिल 1/4 एरिया है, यहाँ पर आपके पास है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर आपके पास होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम अब यहाँ पर भी आपके पास सिंपल है, मीन्स के वन लेयर है, और क्यूबॉइडल सेल जो है आपके पास एपिथेलियम, इसका जो स्क्वायर शेप जो आपके पास इसका शेप होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 1/4 थर्ड 1/4 एरिया है, लोअर 1/4 एरिया, उसमें आपके पास होता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और फिर आपके पास जो लास्ट एरिया है, लास्ट 1/4 एरिया है, यहाँ पर आपके पास होता है केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास होगा केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपका जो एपिथेलियल लेयर है जिसमें आपके पास एपिथेलियम होता है थ्रू आउट द जीआईटी, ये आपके पास डिफरेंट होता है हर जगह पर। इज़ोफेगस में आपके पास क्या होता है, सिर्फ फूड आपके ओरल कैविटी से स्टमक तक आता है। सो वहाँ पर आपको सिंपल लेयर नहीं मल्टीपल लेयर चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर इज़ोफेगस में कोई सिक्रीशन नहीं होता, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता। सो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। फिर स्टमक में आपके पास जो एपिथेलियम है यहाँ पर सिक्रीशन भी होता है और डाइजेशन भी होता है, सो उसके लिए सिंपल कोलुमनर है। फिर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास गॉबलेट सेल भी होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और एब्जॉर्प्शन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, कुछ सिक्रीशन भी होता है। फिर उसके बाद आपके पास एनल कैनाल आता है। एनल कैनाल के फर्स्ट पार्ट में आपके पास सिंपल कोलुमनर है, फिर सिंपल क्यूबॉइडल है, फिर उसके बाद है नॉन केराटिनाइज, और लास्ट वन है आपके पास केराटिनाइज। अब आपके पास इस एपिथेलियल लेयर के फंक्शंस क्या है। फंक्शन में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास एपिथेलियम का क्या फंक्शन होगा, सबसे पहले ये है कि ये आपके पास प्रोटेक्टिव बैरियर है। ठीक हो गया। ये आपके पास जो आपका जितने भी म्यूकोज है उनको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड जो फंक्शन है वो आपके पास एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक हो गया। एब्जॉर्प्शन किस तरह करता है, ये जो आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो सिंपल कोलुमनर और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं,
इनके ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं और इन प्रोजेक्शन को कहते हैं माइक्रोवेलाई। ये है आपके पास माइक्रोवेलाई, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखें कि एब्जॉर्प्शन में आपके पास जो एपिथेलियल सेल में एब्जॉर्प्शन है वो आपके पास माइक्रोवेलाई से होता है। और इनका क्या फंक्शन है, ये आपके पास सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद आपके पास थर्ड जो फंक्शन है वो आपके पास है सिक्रीशन, डिफरेंट सिक्रीशन, डिफरेंट एंजाइम, हार्मोन्स, आपके साथ एंटीबॉडीज़ और एंजाइम वगैरह वो सारे भी सिक्रीट करते हैं। सो आपके पास इसका थर्ड जो फंक्शन आपके पास है सिक्रीशन, सिक्रीशन इनटू द ल्यूमेन ऑफ जीआईटी। सो ये था आपके पास जो एपिथेलियल लेयर है उनमें आपके पास डिफरेंट एपिथेलियम, फिर उसके बाद उनके फंक्शंस। अब सेकंड जो लेयर है आपके पास वो है आपके पास लेमिना प्रोप्रिया। अब लेमिना प्रोप्रिया आपके पास क्या है, लेमिना प्रोप्रिया आपके पास कनेक्टिव लेयर है, जिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है। ये आपके पास है कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिनमें आपके पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल प्लस लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास होते हैं ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक्स। और ये जो आपके पास है ये क्या करता है, ये आपके पास हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। जो आपके पास मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं ना जीआईटी के लेयर्स में, उनके जो कैपिलरीज होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल वेसल्स होते हैं जो आपके पास एब्जॉर्प्शन करते हैं कुछ जो ब्लड से सिक्रीट होना है ल्यूमेन में, और जो चीज़ें आपने एब्जॉर्व करनी है वो सारा आपके पास होता है। इसमें जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर आपके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो सब म्यूकोजा से आते हैं। वो ब्लड वेसल मैं सब म्यूकोजा में आपको क्लियर करता हूँ कि वहाँ में मेजर वेसल्स होते हैं, फिर उनके जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जो लेमिना प्रोप्रिया है इसमें आता है, और फिर यहाँ से वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, डाइजेशन, सब कुछ जितना भी इनका फंक्शन है वो करता है। अच्छा, इसके अलावा आपके लेमिना प्रोप्रिया का एक स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके रिलेटेड पॉइंट है वो आपके पास ये है कि लेमिना प्रोप्रिया में आपके पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं। और ये आपके पास ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द जीआईटी, ये आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास ग्लैंड्स अब कहाँ कहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टमक का जो कार्डिया है वहाँ पर आपके पास होंगे, जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, और स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको कहते हैं कार्डिया, वहाँ पर आपके पास जो लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड होंगे वो आपके पास है कार्डियक ग्लैंड्स, ठीक हो गया। और ये कार्डियक ग्लैंड्स में क्या होता है, यहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है जो आपके जीआईटी को जो स्टमक है उनको प्रोटेक्ट करता है। इनमें आपके पास म्यूकस नेक सेल होते हैं और फोवियोलर सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका स्टमक है, स्टमक में आपके पास जो लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इस स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इनमें आपके पास होते हैं पैराइटल सेल, आपके पास होते हैं चीफ सेल, फिर आपके पास होते हैं जी सेल्स, आपके पास होते हैं डी सेल्स, आपके पास इधर होते हैं ई सी एल सेल, एंटेरोक्रोमोफेन सेल्स, ठीक है। सो ये सारे आपके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं जो आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक है उसमें आपके पास ये सारे सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल का क्या फंक्शन है, ये आपके पास सिक्रीट कर रहा है H+Cl, सेपरेट सिक्रीट करता है प्रोटॉन प्लस क्लोराइड, फिर वो स्टमक के ल्यूमिन में जाके HCl बन जाता है। चीफ सेल आपके पास सिक्रीट कर रहा है पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन आपके पास इनएक्टिवेटेड पेप्सिन है जो आपके प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। जी सेल आपके पास सिक्रीट कर रहा है सेक्रेटिन, नो सॉरी सिक्रेटिन नहीं, गेस्ट्रिन। डी सेल आपके पास सिक्रीट कर रहा है सोमेटोस्टेटिन, और ई सी एल आपके पास सिक्रीट कर रहे हैं हिस्टामिन। और ये सारे ग्लैंड्स आपके पास कहाँ पर होते हैं, गैस्ट्रिक, ये आपके पास होते हैं लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द स्टमक में। फिर उसके बाद आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं वो है आपके पास, उसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरहान।
अच्छा, ये जो क्रिप्स ऑफ लेबर, हाँ जी, ये आपके पास म्यूकोजा जो एपिथेलियल लेयर है प्लस सब म्यूकोज लेमिना प्रोप्रिया, इन दोनों में होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। इनमें आपके पास डिफरेंट सेल्स होते हैं जो आपके स्टमक के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, स्टमक की जो आपके पास जो एंटेरोसाइट्स है जो आपके स्टमक के एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर आपके पास जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ब्रश बर्डर एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो आपके पास यहाँ से सिक्रीट होते हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल सेल है जिनका नाम है पेनेट सेल। पेनेट सेल आपके पास सिक्रीट कर रहे हैं लाइसोजाइम, ठीक हो गया। सो क्रिप्स ऑफ लेबरहान में आपके पास ये सारे फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह सारे सिक्रीट करते हैं सेल्स की ग्रोथ वगैरह के लिए। फिर पेनेट सेल्स हैं उनमें जो आपके पास लाइसोजाइम सिक्रीट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास लेमिना प्रोप्रिया में और जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो है आपके पास यहाँ पर लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं आपके थ्रू आउट द GAT। जो आपके पास है लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं लेमिना प्रोप्रिया में, लिम्फॉइड नोड्यूल्स। और ये लिम्फॉइड नोड्यूल्स आपके पास थ्रू आउट द GIT, एजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इवन के रेक्टम, एनल कैनाल, उधर तक आपके पास ये आपके पास जो लिम्फॉइड नोड्यूल्स ये आपके पास प्रेजेंट है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मली इनका लेट सपोज ये डायमीटर है लिम्फॉइड नोड्यूल्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास इन लिम्फॉइड नोड्यूल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। यहाँ पर हाईली लिम्फॉइड नोड्यूल्स होते हैं और इनका नाम है आपके पास पायर पैचेस। पायर पैचेस, ये है आपके पास पायर पैचेस लिम्फॉइड नोड्यूल सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के लेमिना प्रोप्रिया में। बाकी आपके पास जितने भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स के लेमिना प्रोप्रिया में आपके पास स्मॉल लिम्फॉइड नोड्यूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर आपके पास पैर पैचेस होंगे। और पैर पैचेस में आपके पास यहाँ पर इन जो पैर पैचेस है इनके ऊपर आपके पास स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशल सेल्स का नाम है M सेल्स। M मीन्स माइक्रोफोल्ड सेल, ठीक हो गया। और इनका क्या फंक्शन होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ठीक है, एंटीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है। ये आपके पास है एंटीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स। एक आपके पास होता है स्प्लीन में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग नहीं, ये आपके पास एंटीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है लेमिना प्रोप्रिया के पायर पैचेस ऑफ लिम्फॉइड नोड्यूल्स में। फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपके पास यही लिम्फॉइड नोड्यूल्स है, लेकिन वहाँ पर आपके पास क्या होगा कि वहाँ पर आपके पास पायर पैचेस नहीं होंगे। अच्छा, लास्ट जो आपके पास रह गए वो है आपके पास एनस में, जो आपके पास लेमिना प्रोप्रिया में डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके पास है स्पेशल ग्लैंड जिसमें आपके पास है सेबेशियस ग्लैंड, ठीक हो गया। आपके पास है सेबेशियस ग्लैंड, फिर आपके पास है हेयर फॉलिकल्स और आपके पास है सरकम म्यूरल ग्लैंड प्लस हेयर फॉलिकल्स। सो ये आपके पास है लेमिना प्रोप्रिया में ये सारे ग्लैंड्स होते हैं आपके पास। और मोस्टली आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जिसमें आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फेटिक्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास है डिफरेंट ग्लैंड्स जिनमें कार्डियक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये सारे टाइप्स है। फिर आपके पास क्लिफ्स ऑफ लेबरहान जिसमें आपके पास पेनेट सेल है, लाइसोजाइम करते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट जो एंजाइम आपके स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसको आप कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ठीक है, इंटेरोसाइट्स में जो होते हैं इंटेरोसाइट सेल्स, फिर आपके पास ब्रश बॉर्डर एंजाइम, वो सारे आपके पास यहाँ पर होते हैं। फिर आपके पास स्पेशल जो लिम्फॉइड नोड्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका नाम है पैर पैचेस। और लास्ट वन है आपके पास सेबेशियस ग्लैंड, सर्कुम्यूरल ग्लैंड, हेयर फॉलिकल, एनस में। सो ये था आपके पास लेमिना प्रोप्रिया ऑफ जो आपके थ्रू द GAT है उनमें ये सारे स्ट्रक्चर। लास्ट जो आपके पास लेयर है वो है आपके पास मस्कुलरस म्यूकोजा। एक है आपके पास मस्कुलरस एक्सटर्ना, एक्सटर्ना आपके पास आउटसाइड लेयर है। ये आपके पास है मस्कुलरस म्यूकोजा। ये आपके पास है स्मॉल मस्कुलर लेयर जो आपका लेमिना प्रोप्रिया है उसके बाहर। और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ GIT में जो मूवमेंट होता है जो आपके उनमें जो आपके पास थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन वगैरह जो स्टमक के कंटेंट को
थोड़ा सा हिलाना वगैरह होता है एक जगह से दूसरी जगह एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के लिए, उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये मस्कुलरस म्यूकोजा होता है। बाकी जो आपके पास मस्कुलरस एक्सटर्नल है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग जो मिक्सिंग मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, वो मसल्स करते हैं। ये मसल आपके पास वो मूवमेंट नहीं करते। सो जो आपके पास म्यूकोजा है उनमें आपके पास ये तीनों लेयर्स है। अब अगर हम इस इमेज को देखें, यहाँ पर आप देखें ये है आपके पास म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोजा में आपके पास जो सबसे इनर लेयर है ये वाला, ये है आपके पास एपिथेलियल लेयर। फिर आपके पास ये वाला जो एरिया है ये आपके पास है लेमिना प्रोप्रिया। फिर उसके बाद है आपके पास आउटसाइड ये जो लेयर है ये है आपके पास मस्कुलरस म्यूकोजा, जो सिर्फ म्यूकोजा के मस्कुलर लेयर है, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास ये है आपके पास लिम्फेटिक नोड्यूल्स, जो आपके पास है डिफरेंट लिम्फेटिक्स वगैरह, ठीक हो गया। सो ये था आपके पास म्यूकोजा से रिलेटेड। अब इसके बाद हम करते हैं सब म्यूकोजा। तो आपके पास जो सेकेंड लेयर है आपके पास जीएटी का सेकेंड लेयर जो आपके म्यूकोजा के सराउंड करता है, ये आपके पास जो लेयर है ये है आपके पास सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा आपके पास क्या है, ये आपके पास इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और ये आपके पास म्यूकोजा को सराउंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने म्यूकोजा से रिलेटेड 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक आपके पास म्यूकोजा में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके पास मेजर ब्लड वेसल, अगर आप ये ब्लड वेसल्स को देखें ना, ये आपके पास म्यूकोजल लेयर में आते हैं, और फिर यहाँ से इनके जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं वो आपके पास आ रहे हैं सब म्यूकोजा से म्यूकोजल लेयर में, ठीक हो गया। इसके अलावा सेकंड वन आपके पास यहाँ पर जो सेकंड वन है आपके पास लिम्फेटिक्स है, और थर्ड वन आपके पास है यहाँ पर स्पेशल जो आपके पास स्पेसिफिक नर्व प्लेक्सिस है। सो इससे रिलेटेड आपने 3 चीज़ें याद रखनी हैं। फर्स्ट वन है आपके पास मेजर ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल से जो छोटे ब्रांचेस जाके उधर जाते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं। सेकंड वन है आपके पास यहाँ पर लिम्फेटिक्स, और थर्ड वन है आपके पास यहाँ पर नर्व प्लेक्सिस। ये 3 चीज़ें आपने सब म्यूकोजा से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके अलावा एक जो और छोटा पॉइंट है वो आपके पास ये है कि सब म्यूकोजल ग्लैंड्स, लेकिन इसके हवाले से आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहले हम मेजर ब्लड वेसल वो तो क्लियर है आपके पास, सब जो मेजर ब्लड वेसल आपके पास सब म्यूकोजा में, पर उनसे छोटे ब्रांचेस आते हैं ल्यूमेन में, म्यूकोजा में। लिम्फेटिक्स भी आपके पास इधर होते हैं, नर्व प्लेक्सिस, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपका जो जीआईटी है, पूरे जीआईटी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास 3 नर्वस सिस्टम है। जीआईटी का अपना नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। आपके बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर है, लेट सपोज आपका हार्ट है, ठीक है, आपका लंग्स है, इसके अलावा आपके डिफरेंट और जो स्ट्रक्चर्स है इनवॉलंटरी ग्लैंड्स जो हो गए, आपके किडनीज हो गए, ठीक है, आपके पास जो एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास कंट्रोल होते हैं सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली। लेकिन जो आपका जीआईटी है, ये जो आपके पास जितने भी ऑर्गन्स है जीआईटी के, इनमें आपके पास होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इनका अपना नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसीलिए जीआईटी में जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है इसका दूसरा नाम है मिनी ब्रेन, ठीक हो गया, मिनी ब्रेन। सो आपके पास होता है जीआईटी में इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब इंटेरिक नर्वस सिस्टम जीआईटी में आपके पास इसके 2 प्लेक्सेस होते हैं, 2 लोकेशन पर होता है। एक आपके पास होता है सब म्यूकोजा में, और एक आपके पास होता है मस्कुलरस एक्सटर्ना में। सब म्यूकोजा में आपके पास जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम का ब्रांच है या जो प्लेक्सिस है उसका नाम है आपके पास मीजनर प्लेक्सिस, ठीक हो गया। इसका नाम है आपके पास मीजनर प्लेक्सिस। और आपके पास जो मस्कुलरस एक्सटर्ना में जो आपके पास नर्व प्लेक्सिस है उसका नाम है माइंटेरिक प्लेक्सिस, ठीक हो गया। ये है आपके पास माइंटेरिक प्लेक्सिस, इसका दूसरा नाम है ऑर्बिक प्लेक्सिस।
ऑर्बिक प्लेक्सिस या मेंटेरिक प्लेक्सिस आपके पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होता है, और जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम का मीजनर प्लेक्सिस है वो आपके पास सब म्यूकोजा में होता है। सो अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर आप देखें जो आपके पास सब म्यूकोजा में आपके पास है, ये जो आपके पास है नर्व प्लेक्सेस, ये आपके पास आ रहे हैं सब म्यूकोजा में। ये जो आप ब्रांच देख रहे हो यहाँ से आ रहा है इधर, ये है आपके पास सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, मीजनर प्लेक्सेस, ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास मेजर ब्लड वेसल्स है, और आपके पास जो मैंने बताया था स्पेशल जो पॉइंट है वो आपके पास है सब म्यूकोजल ग्लैंड। सब म्यूकोजा में आपके पास जीआईटी में सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों पर सब म्यूकोजा में ग्लैंड होते हैं। जितने भी आपके पास ग्लैंड्स अभी हमने डिस्कस किए, ये आपके पास कार्डियक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लेबर हार्ट, और आपके पास जो सेबेशियस सर्कम्यूलर ग्लैंड, ये सारे आपके पास होता है लेमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकोजा में, ठीक है। जो आपके पास सब म्यूकोजा है इनमें आपके पास 2 जगहों पर ग्लैंड्स हैं। एक आपके पास होता है लोअर इसोफेगस में, लोअर इसोफेगस में जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स है इनका नाम है सब म्यूकोजल इसोफेगल ग्लैंड्स प्रॉपर। सब म्यूकोजल इजोफेगल ग्लैंड्स प्रॉपर, ये आपके पास एक लोकेशन हो गया यहाँ पर। सेकंड वन जो आपके पास सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स है वो आपके पास होता है ड्यूडेनम में। सो ड्यूडेनम में आपके पास जो सब म्यूकोजल ग्लैंड्स है उनका स्पेशल नाम है ब्रूनर ग्लैंड। अगर आपने सब म्यूकोजल ग्लैंड्स याद रखने, अगर आपको ये इजोफेगल ग्लैंड्स प्रॉपर ना भी याद हो, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड आपने इंपॉर्टेंट याद रखिए, आपने कभी भी भूलना नहीं है। और इनका क्या फन, ये आपके पास अल्कलाइन सिक्रीट करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन। और आपके जो ड्यूडेनम की एसिडिटी होती है उनको मेंटेन करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आपके पास स्टमक में क्या होता है HCl होता है जो आपके पास हाईली एसिडिक, यहाँ पर हाईली एसिडिक होते हैं। लेकिन ड्यूडेनम में आपके पास जो एंजाइम होते हैं या ड्यूडेनम का म्यूकोज है वो हाईली एसिडिक रेजिस्टेंट नहीं है। सो उसके लिए यहाँ पर ब्रूनर ग्लैंड होते हैं, और वो आपके पास यहाँ पर एसिडिटी को कम करते हैं। और आपके पास यहाँ पर जो इजोफेगल ग्लैंड्स प्रॉपर होते हैं वो आपके पास इस लेवल पर, जब आपके पास कोई रिफ्लेक्स होता है, या क्योंकि जब आप खुराक करते हो तो यहाँ पर खुराक जब आएगा तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो यहाँ से कुछ एसिड ऊपर आ भी सकता है। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास यहाँ पर सब म्यूकोजल इसोफेगल ग्लैंड्स प्रॉपर होते हैं। सो जो आपके पास सब म्यूकोजा है इनमें आपके पास 2 जगहों पर ग्लैंड्स है, एक है आपके पास लोअर इसोफेगस, दूसरा है आपके पास ड्यूडेनम, और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है नर्व प्लेक्सिस, जो आपके पास है मीजनर प्लेक्सिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है आपके पास जीआईटी का, वो है आपके पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में आपके पास मस्कुलर लेयर है जीआईटी का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 लेयर्स ऑफ मसल्स है। एक आपके पास जो इनर है, इनर जो लेयर है वो आपके पास है सर्कुलर सर्कुलर मसल लेयर, और आपके पास होता है एक होता है आउटर लेयर, और आउटर लेयर आपके पास होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक हो गया। आपके पास 2 लेयर्स है। अच्छा, आपने जो आपके पास जीआईटी में जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर होता है अपर इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, अपर इसोफेगल स्फिंक्टर जो आपके पास क्रेकोफरेंजियस मसल से बना होता है। ये आपके पास है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, यहाँ पर आपके पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहाँ पर आपके पास इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये सारे जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये आपके पास कौन से मस्कुलर लेयर बनाते हैं, ये आपके पास बना रहा है जो आपका सर्कुलर लेयर, ये आपके पास बनाता है। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखें कि जितने भी स्फिंक्टर्स हैं वो आपके पास ये जो आपका मस्कुलर लेयर है यही बनाता है, ठीक है। और आपके पास आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, और इसका फंक्शन क्या है, ये आपके पास फंक्शन करता है पेरिस्टाल्सिस। जो आपका जीआईटी का पेरिस्टाल्सिस आपके खुराक माउथ से लेकर अनस तक जाता है, पेरिस्टाल्सिस प्लस आपके पास मिक्सिंग मूवमेंट, जो खुराक को मिक्स करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपके पास जो नर्व प्लेक्सिस वो आपके पास है मेंटेरिक प्लेक्सिस। ये जो मेंटेरिक प्लेक्सिस है ये आपके पास
आउटर एंड इनर जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूड इन दोनों के दरमियान होते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सिस। सो मस्कुलर एक्सटर्नम में जो आपके पास सर्कुलर लेयर है और लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इन दोनों के दरमियान आपके पास होता है मेंटेरिक प्लेक्सिस, और मेंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्बिक प्लेक्सिस। और आपके पास जो लास्ट लेयर है म्यूकोजा का, वो है आपके पास सेरोजा और एडवेंटिशिया। ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ये एडवेंटिशिया आपके पास रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स के लिए, और ये जो है ये आपके पास जितने भी रिमेनिंग जो आपके पास टिश्यूज़ है, जो ऑर्गन स्ट्रक्चर्स है, उनको ये कंट्रोल करता है, कवर करता है। सो ये था आपके पास जो जितना भी आपका जीआईटी का हिस्टोलॉजी था, सारे लेयर्स थे, उससे रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स थे, ये चीज़ें आपने याद रखनी है।